मेरठ में पूर्व मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत की हत्या की आरोपी पत्नी मुस्कान जेल में रात भर सोई नहीं, खाना भी नहीं खाया। रात भर करवटें बदलती रही, कभी उठकर बैठ जाती तो कभी बैरक में टहलने लगती थी। बुधवार को पति के 4 टुकड़े करने वाली मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल को सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मेरठ जेल भेज दिया। जेल जाते वक्त मुस्कान ने कहा, मैंने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेल में मुस्कान 12 नंबर और साहिल 18 नंबर बैरक में रखा गया। जेलर वीरेश राज आर्य ने बताया, शाम 7 बजे के बाद मुस्कान को जेल के अंदर ले जाया गया। मुस्कान और साहिल को जब अलग अलग बैरक में रखा जाने लगा तो मुस्कान के चेहरे पर भाव ही बदल गए। वह चाहती थी कि साहिल के साथ या आमने सामने की बैरक में दोनों रहे। हालांकि जेल मैनुअल के मुताबिक मुस्कान को महिलाओं की बैरक और साहिल को पुरुष की बैरक में रखा गया। बुधवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने से पहले मुस्कान और साहिल को मीडिया के सामने पेश किया गया। मुस्कान की मांग में सिंदूर था, वह नजरें झुकाए खड़ी थी। उससे सवाल किया गया, ये सिंदूर किसके नाम का है? ये सुनते ही मुस्कान लोगों को घूरने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद उसने नजरें झुका ली। इसके बाद पुलिस ने मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश करने ले गई, लेकिन कोर्ट के बाहर वकीलों ने दोनों को घेर लिया। दोनों को जमकर पिटाई की, साहिल के बाल खींचे और कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस बमुश्किल दोनों को बचाकर कोर्ट रूम में ले गई। इसके बाद से मुस्कान को दहशत और बढ़ गई। बुधवार शाम 5 बजे पोस्टमार्टम के बाद सौरभ का शव एम्बुलेंस से घर लाया गया। कपड़े में शव लपेटा था। शव आते ही परिवार में चीख पुकार मच गई। मां रेणु, बहन चिंकी शव से लिपटकर रोने लगी। उन्हें देखकर हर आंखें नम हो गई। मां और बेटी ने आखिरी बार सौरभ का चेहरा देखना चाहा, मगर परिजनों और लोगों ने कपड़ा हटाने से मना कर दिया, क्योंकि जिस तरह शव के 4 टुकड़े किए गए और फिर सीमेंट बालू का मसाला बनाकर उसे ड्रम में पैक किया गया, फिर ड्रम काटकर और मसाला तोड़कर शव निकालना पड़ा, इससे उसका चेहरा देखने लायक नहीं था। सौरभ की मां रेणु ने कहा, मेरी कैसी किस्मत है जो आखिरी बार बेटे का चेहरा भी नहीं देख पाई। इसके बाद शव को देर शाम गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट ले जाकर अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि मुस्कान के परिवार वाले अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए।